आई लव यू। लव यू रोहन, कैसा है तू? हाँ, तेरी चोट कैसी है? ऑल वेल डैड, बस आपको मेरा एक काम करना है। आप पारो के साथ हो ना, तब पारो का ध्यान रखना। जी, जो हुकुम। रोहन, आप जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। मैं पारो का अच्छे से ध्यान रखूंगा, ओके? ऐसे नहीं डैड, प्रॉमिस करो कि आप मेरी बहन का ध्यान रखोगे। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? रोहन ये भी मुझसे दिन भर प्रॉमिसेस ही करवाती रहती है। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ, मैं पारो का अच्छे से ध्यान रखूंगा, ओके? लक्ष्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? हाँ, नहीं नहीं। कितना अजीब है सच में। पूरी दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए, पर तुम ही क्यों नहीं जानती लक्ष्मी? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सवाल है, पर अभी मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी ऋषि। मुझे सच जानना है लक्ष्मी, क्योंकि तुम बहुत कुछ है लक्ष्मी जो तुम छुपा रही हो। ओह, अब समझा। क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया क्या आपने? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। इनफैक्ट मैं सही समझ ही नहीं रहा था। पूर्वी अगर यहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ है और अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हें बचाना चाह रही है, इसका मतलब तो क्या? वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। चाहे तुम कैसे भी हो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, उधर से नहीं, इधर से। पूर्वी तो उस साइड है ना? नहीं, उसे हम नहीं बचा सकते हैं। ये असाइनमेंट सिंगल असाइनमेंट है, सिर्फ एक को ही लेके जा सकते हैं। अरे लेकिन देखिए, हम जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। ये प्लान हमें सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए दिया था, ऐसे दो को नहीं बचा सकते हैं। अगर दो को बचाएंगे तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रूम नंबर 3 में जाओ। वहां तुम्हारा वो दोस्त पड़ा हुआ है कबर्ड में, उसको बचाना। लेकिन मैं पूर्वी के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, मेरी सलाह मानो, ज्यादा हीरो मत बनो, चलो हमारे साथ। पूर्वी खतरे में, ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, मुझे बचाना है उसे। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम बस ये बताओ तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक को बचा सकता हूँ, दो के चक्कर में जान खतरे में आ जाएगी सबकी। मैं अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पूरी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम उस लड़की के चक्कर में मारे जाओगे। वो लड़की मेरी पत्नी है। कहीं ना कहीं इसके दिल में राजवीर की मासी के लिए एक फीलिंग तो है, एक अनजानी से अटैचमेंट भी। लेकिन इसकी जो एटीट्यूड है वो कभी इस बात को एक्सेप्ट करने नहीं देगा। लेकिन ये भी अपनी माँ की तरह राजवीर की मासी से एग्जैक्टली उतना ही प्यार करता है, और ये प्यार मैंने खुद इसकी आंखों में देखा है। सबसे पहली बात, मेरी अपनी खुद की मॉम है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही मैं उनकी जगह किसी को दूंगा। तुम अपने आप को प्रीता के साथ कंपेयर नहीं कर सकती बेटा। तुम जैसे इतने सालों से लेकर हमारे घर में रह रही हो, बिल्कुल वैसे ही रहोगी। और वैसे भी तुम इस घर में आई थी शौर्य की माँ बन के ना, तो तुम्हारी वो पोजीशन तो कोई नहीं ले सकता बेटा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को कोई बांट तो नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात तो है, बच्चों की दो माएं हो सकती है, और दोनों माएं अपना प्यार बच्चों पे बरसा सकती है। तुम इस घर में आई शौर्य की माँ बनके, उसका पालन पोषण करने के लिए, जो तुम कर रही हो। लेकिन रही बात करण की, तो करण सिर्फ प्रीता का है, वो कभी और किसी का हो ही नहीं सकता। बेटा एक बात कहूं, परिवार और बच्चे ऐसी चीज होती है जो कभी बट नहीं सकती। आज भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज वंस एंड फॉर ऑल लिसन। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता निधि। पर मैं तो करती हूँ ना करण। निधि, एक तरफा प्यार की कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल दो मुझे। नहीं दे सकता मैं तुम्हें कोई मंजिल, क्योंकि मैं खुद, मेरी मंजिल, मेरा मन, सब कुछ प्रीता का है। मैंने हमेशा और हमेशा प्रीता से प्यार किया था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। वो मुरली नहीं, लड़ी आर्या है। पता चल गया अब तुम्हें सच। फाइनली
खुल गई तुम्हारी आंखें? मैं उसे अपना सच्चा दोस्त समझती थी भाभी, और उसने अपना इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा कि वो मुरली नहीं, ब्रिजभूषण बुंदेला का इकलौता बेटा आर्यमन बुंदेला है। पच्चीस साल बाद मोहिनी दीदी आप आजाद हुए हो। बीरा हरदम आपकी सेवा में हाजिर था और हमेशा रहेगा। वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा बीरा, पर फिलहाल किसी को धोखा देने की सजा का वक्त है। रामा, मैं सच कह रही हूँ, ये वो हुडी मैन नहीं है, असली हुडी मैन युग अंकल है। यही मुझ पे अटैक करना चाहते हैं क्योंकि मुझे इनका सारा सच पता चल चुका है। ये जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है, पक्के क्रिमिनल है। देखो गुनगुन, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम ये सब कुछ युग के खिलाफ क्यों कर रही हो, और अब तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं वापस नहीं आने वाली। उसको मारने जा रहा है ना, 100 डिटेक्टिव मरे थे तो वो पैदा हुई थी। वो तेरे पैर पे कुत्ते के काटने का निशान जरूर चेक करेगी। नहीं सर, अब काटने का निशान कहाँ से लाऊं? कितने भी पैसे अब दे दो, कुत्ते से तो नहीं कटवाऊंगा। कुत्ता मैं कहाँ से लाऊंगा? आधी रात को तेरे लिए कुत्ता लेके आऊंगा मैं? हैं? कुत्ते से नहीं कटवाएगा, आदमी से तो कटा लेगा। देख, मैं जहरीला दिखता हूँ थोड़ी। अब तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे ज्यादा जानती हो। हाँ, क्योंकि मैंने इनका असली चेहरा देखा है। जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बस गुनगुन, ये बदतमीजी अच्छी है बुरी जैसी भी है, ये मेरी बेटी है। तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं इसे तमीजदार बनाओ, बदतमीज बनाओ, डाकू बनाओ, डॉक्टर बनाओ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हक है मेरा उस पर क्योंकि माँ हूं मैं उसकी। दादी अम्मी, आपने मुझे कभी गौर से देखा है? मैं सिर्फ महीने में 4 बार पार्टी कर पाती हूँ, और मेरे दोस्त 2-2 लाख के जूते पहनते हैं, और मैं सिर्फ 20,000 की चप्पल पहनकर घूमती हूँ। जानती है ना मेरी फ्रेंड को, नगीना शेख? उसके पास 2 स्पोर्ट्स कार है, और मेरे पास सिर्फ एक मर्सिडीज, वो भी 1 साल पुराने वाली। क्या होगा मेरे फ्यूचर का? सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बनके चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के, मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको, ना तू मुझको।